हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है ऋषभ झा। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वो एक गलती आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को Amazon FBA में भेजना चाह रहे हैं, या फिर फ्यूचर में आप Amazon FBA मोड से ही Amazon में सेल करना चाहते हैं। कितना अजीब है ना कि अक्सर हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अपने प्रोडक्ट्स को FBA भेजो, FBA ही बेस्ट मोड ऑफ शिपमेंट है और Amazon FBA भी आप ट्राई करो। लेकिन एक ऐसा केस मैं आपको बताऊंगा जहां पे हमें लगा कि इजी शिप ज्यादा बेहतर रहेगा कंपेयर टू Amazon FBA। तो मेरे पास एक ऐसे सेलर लास्ट मंथ ही आए जो कि Amazon में पिछले 3-4 साल से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। 50 से ज्यादा इनके पास SKUs है। और ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले ही उन्होंने 30 to 40% ऑफ इन्वेंट्री या फिर 30 to 40% ऑफ देयर SKUs उन्होंने Amazon FBA में भेजे। अब लास्ट मंथ उनका रीजन ये हुआ हमसे जुड़ने का कि उन्होंने नोटिस करा कि Amazon में उनकी सेल्स ड्रॉप हुई है। जब हमने रिसर्च करी, थोड़े डेटा पॉइंट्स पढ़े, उनका अकाउंट पोर्टल को स्टडी करा, तो ये जाना कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि FBA में भेजने के बाद उनकी सेल्स बिल्कुल कम हो गई है, ड्रॉप हो गई है, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिसमें सेल ही नहीं आती थी। बात की सेलर से, तो ऑफकोर्स सबको तो बहुत ज्यादा भरोसा होता है। सेलर ने यही बोला कि FBA में भेजने से सेल्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। FBA तो अच्छा है, आप अपने प्रोडक्ट्स को FBA में भेजते हैं तो वहां पे एक Amazon प्राइम का टैग आता है। Amazon प्राइम का टैग आता है ना कि फुलफिल्ड बाय Amazon। तो अच्छा ही है, इन्वेंट्री कॉस्ट बचती है। लेकिन गाइस, आज आपको ना मैं एक ऐसा एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, दो प्रोडक्ट्स को हम पकड़ते हैं जिसमें आपको ये रियलाइज होगा कि FBA में भेजने के बाद एक्चुअल में सेल्स ड्रॉप हुई है जेन्युइनली, एंड क्यों हुई है, रीजन क्या था। तो प्रोडक्ट नंबर वन, ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्ट नंबर वन एक ऐसा SKU था जिसकी सेलिंग प्राइस सेलर ने ₹390 रखी थी एट द टाइम ऑफ इजी शिप। ₹390 में उनको हार्डली कोई मार्जिन बचते थे। और प्रोडक्ट पे जो रेटिंग थी वो 450 से ऊपर थी। डेली 13 से 14 ऑर्डर्स आते थे। अगर हम कंपेयर करें 390 का प्रोडक्ट बाकी सेलर से, तो जो FBA में सेल करे थे उन्होंने ये प्रोडक्ट को 450 तक की रेंज में रखा था, और सेलर ने 390 इजी शिप में रखा था। जब सेलर ने 390 का प्रोडक्ट, यानी कि ये जो प्रोडक्ट था, FBA में भेजा, तो उन्होंने FBA में भेजने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस ₹450 रखी, जो कि कॉम्पिटिटिव था, जो कि ठीक डिसीजन भी आपको लगेगा, क्योंकि बाकी सेलर्स भी FBA में ये सेम ₹450 का ही सेल कर रहे थे। सेलर ने प्रोडक्ट प्राइस को मैच करा, और क्योंकि सेलर की रेटिंग रिव्यू ज्यादा थी, 450 एंड अबव, और बाकी सेलर्स की ऑलमोस्ट 10, 12, 8, 7, 100 से कम थी, तो FBA में सेल आनी चाहिए ना। और प्राइस पॉइंट तो 450 रख दिया। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि प्राइम, Amazon प्राइम की मेंबरशिप जिस भी कस्टमर के पास होती है, उसे हमेशा जो फुलफिल्ड बाय Amazon प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें प्राइम बैच लगा होता है, उस प्रोडक्ट की डिलीवरी ना हमेशा फ्री मिलती है। तो अगर मेरे पास प्राइम मेंबरशिप है, मैं वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहता हूँ और कोई प्रोडक्ट FBA से डिस्पैच हो रहा है, अगर वो प्रोडक्ट ₹50 का हो या फिर 5,000 का हो, मुझे हमेशा फ्री डिलीवरी मिलेगी। अब ये ₹450 का प्रोडक्ट कोई प्राइम मेंबरशिप वाला बंदा ऑर्डर करेगा तो उसको 450 में ही मिलेगा। अगर कोई विदाउट लाइक नॉन प्राइम मेंबरशिप वाला यूजर ऑर्डर करेगा तो उसे 450 प्लस ₹50 ऑफ शिपमेंट उसे चार्ज होगा, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट की वैल्यू 499 या ₹500 से कम है। अब आप ये देखो कि पहले जब सेलर की सेलिंग प्राइस ₹390 थी, तो उस टाइम पे अगर दो तरह के कस्टमर्स उस लिस्टिंग पे आए, यानी कि एक ऐसा कस्टमर आया जिसके पास प्राइम मेंबरशिप नहीं है, वो अगर ₹390 की लिस्टिंग में आए और मान के चलिए ₹50 वो शिपमेंट भी देता है, तो 390 प्लस 50, ₹440। ₹440 और ₹450, ₹10 का फर्क है हार्डली। लेकिन ₹440 वाला प्राइस स्लैब उसे ज्यादा पसंद आएगा। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि पहले
सेलर ने कुछ टाइम ना उस 390 रुपए में कोई शिपमेंट चार्ज ही नहीं करी थी, फ्री शिपमेंट। तो 390 का प्रोडक्ट वो 390 रुपए में ही एंड कस्टमर तक पहुंचा रहे थे। एक और बात ध्यान देने की इसमें जरूरत है कि अगर पहले कोई प्राइम मेंबरशिप वाला यूजर भी वो 390 रुपए का प्रोडक्ट ऑर्डर करता था, तब भी उसे वो प्रोडक्ट सस्ता पड़ता था कंपेयर टू 450 ऑन Amazon प्राइम। तो प्राइम में प्रोडक्ट को भेजने के बाद और प्राइम में सॉरी एफबीए में प्रोडक्ट को भेजने के बाद और एफबीए में वो प्रोडक्ट प्राइसिंग मैच करने के बाद उनकी प्राइसिंग बाकी सेलर्स के बराबर हो गई। तो उसमें उनको तो कुछ भी एक ऐसा हिट पॉइंट नहीं मिला जिस वजह से वो प्रोडक्ट लिस्टिंग उभर पाए। और एक मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूं इसमें कि कभी भी आप अपने प्रोडक्ट्स को Amazon एफबीए में भेजते हैं ना, तो आपका जो लिस्टिंग है वो amazon.in से कुछ टाइम के लिए वैनिश हो जाता है, जिस वजह से आपकी जो सेल्स है कुछ टाइम इफेक्ट होती है। उस वजह से भी प्रोडक्ट रैंकिंग गिरती है और उस कस्टमर की प्रोडक्ट की रैंकिंग गिरी थी। सेकेंडली, एफबीए में भेजने के बाद जो प्रोडक्ट्स बहुत पहले से एफबीए में लिस्ट थे सेम तरह के प्रोडक्ट्स, उसकी सेल्स में तो फर्क नहीं आएगा क्योंकि वो तो उसी पेज से धीरे धीरे ग्रो करेगा और आपने अभी एफबीए में लॉन्च करा है। तो यहां भी आपके प्रोडक्ट्स की सेल पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस एकदम से बढ़ाई है। पहले जहां 390 था अब आप 450 रुपए कर रहे हो, तो यहां से भी आपकी लिस्टिंग्स में फर्क पड़ता है, आपकी सेलर रैंकिंग में फर्क पड़ता है। सो नंबर वन लर्निंग इज, कभी भी आपने प्रोडक्ट्स को Amazon एफबीए में भेज रहे हैं, हमेशा ट्राई करिए कि आप अगर उसकी सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं तो उसकी एमआरपी भी उतने ही प्रपोर्शन से बढ़ाए। कोशिश करिए कि इतना ज्यादा डिफरेंस आप ना रखें, 60-70 रुपीज का ना रखें। अगर आप थोड़ा बहुत रख भी रहे हैं 30-40-50 कुछ रुपीस का, तो आप एमआरपी को भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ाएं। सेकेंड थिंग इज कि अब ऑल्दो हमने सेलर को सजेशन दिया और हमने एक सोल्यूशन अपनाया और अभी हमारे उसी प्रोडक्ट पे अराउंड 6 to 7 प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स डेली आ रहे हैं। हमने एक चीज क्या करी इसमें कि हमने उस प्रोडक्ट की जो 390 रुपीज का था उसकी हमने मैपिंग करी। मैपिंग करने के बाद एक मैपिंग हमने एफबीए में भेजा, एक मैपिंग को सेलर ने इजी शिप से ही ऑपरेट करा। तो एक प्रोडक्ट की जब आप मल्टीपल मैपिंग करते हैं, एक सेलर होने के बावजूद मैं प्रोडक्ट की मैपिंग 2 बार कर सकता हूं, तो वो एक मैपिंग आप एफबी में भेज दीजिए, एफबी में आप उसे 450 में सेल करिए, लेकिन एक मैपिंग को आप इजी शिप के थ्रू ही 390 रुपीज स्लैब में आप सेल करिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन द मेन पॉइंट इज कि आप एक ही प्रोडक्ट की 2 मैपिंग करिए और अगर आपको एफबी में भेजना भी है तो एफबी में दूसरी प्रोडक्ट की मैपिंग आप भेजिए। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि हमने 2 प्रोडक्ट एग्जांपल्स लेने थे। एक प्रोडक्ट हो गया, दूसरा प्रोडक्ट एक ऐसा था जो कि 900 रुपए का था, सेलर को पहले कोई सेल नहीं आ रही थी, हार्डली महीने में 1-2 यूनिट्स आ गए तो आ गए। जब हमने एफबीए में प्रोडक्ट भेजा तो उसमें अभी डेली के हमें 3-4 ऐसे सेल्स आ रही हैं। कई बार नहीं भी आती लेकिन फिर भी रन रेट उसका अच्छा है कंपेयर टू प्रीवियस ऑर्डर्स। तो इसका आप बोलेंगे इसका क्या रीजन हो सकता है, इसमें सेल क्यों आ गई? नंबर वन थिंग इज कि इसके जो Amazon एफबीए में प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस लैब इस प्राइस लैब से ज्यादा है। सेकेंड रीजन इज कि ये प्रोडक्ट 900 रुपए का था और हम मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप एफबीए में कोई 700 रुपए से ऊपर का प्राइस लैब प्रोडक्ट भेजते हैं ना, और एंड कस्टमर भी जब 700 रुपए से ज्यादा का प्रोडक्ट ऑर्डर करता है Amazon पे, तो उसको Amazon फुलफिल्ड बैज ना काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मतलब एक श्योरिटी गेन होती है 900,000 रुपए तक का ऑर्डर वैल्यू के लिए ना, आप देखोगे कि ये फुलफिल्ड बाय Amazon है कि नहीं। एक कस्टमर साइकोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ। प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत अच्छा था, प्रोडक्ट काफी सेलर्स की नीड को फुलफिल करा, एड्स हमने रन करे, एक अच्छा एक कॉस्ट हमने अचीव करा। तो इस केस में प्रोडक्ट फिट बहुत अच्छा था, बस उसे पहले अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिल रही थी। तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि अच्छे प्राइस स्लैब में है, एक प्रीमियम प्रोडक्ट है लेकिन नहीं बिक पा रहा है, तो एफबीए से आपको वो विजिबिलिटी मिलेगी और वो रैंकिंग में आने लगा, सेकंड थर्ड पेज में वो रैंकिंग में आने लगा।
तो एफबीए से उसे एक बूस्ट मिला। एंड सेकंड रीजन इज कि बाकी के सेलर्स उस प्राइस स्लैब से ज्यादा ही सेल कर रहे थे, ज्यादा प्राइस पॉइंट में सेल कर रहे थे। तो यहाँ पे एक हमें पॉजिटिव केस स्टडी भी मिली। एंड में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स Amazon FBA में भेजने हैं तो उसकी डबल मैपिंग बिल्कुल करिए। एक प्रोडक्ट अगर आपका इजी शिप में अच्छा बिक रहा है तो FBA में उसका मैपिंग वर्जन भेजिए। एंड सेकंड थिंग इज कि ये सभी पॉइंट्स को ना अच्छे से हमेशा स्टडी करिए। अगर FBA में प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं तो बाकी के सेलर्स जो FBA में सेल कर रहे हैं वो किस प्राइस पॉइंट्स पे है। और अगर एक ऐसा कस्टमर जिसके पास प्राइम मेंबरशिप है या फिर नहीं है, तो वो अगर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसे पहले और FBA में भेजने के बाद कितना फर्क महसूस होगा पे करने में। कभी कभी छोटे अमाउंट से ना सेल्स में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिप आ सकता है या फिर बढ़ सकता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको इसी रिलेटेड वीडियोस चाहिए मेरे से तो प्लीज मुझे डीएम करिए। एंड काफी तरह की वीडियोस में लाता रहूंगा इजी शेप FBA सेलर फ्लेक्स के ऊपर Amazon में। और इसके अलावा हम काफी तरह के ई कॉमर्स बिजनेस वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू द